ओम शांति। सभी आत्माओं को, सभी अस्तित्वों को अपने मूल स्वरूप में स्थित हो जाना चाहिए। जो मूल स्वरूप सभी का है, अपना है, उस स्वरूप में स्थित हो जाना चाहिए। हर कर्म उसी अवस्था में करना चाहिए। सभी अपने मूल स्वरूप में सदा स्थित रहे। यही ज्ञान है, यही समझ है। मूल स्वरूप में रहकर जो भी कर्म करेंगे वो स्वयं को भी और दूसरों को भी सुख देगा। मूल स्वरूप में रहकर जो भी कर्म करेंगे वो स्वयं का भी और दूसरों का भी कल्याण करेगा। इसलिए मूल स्वरूप में स्थित रहकर हर अस्तित्व को कर्म करना चाहिए। जो भी जीवन की यात्रा है मूल स्वरूप में रहकर हर अस्तित्व को करनी चाहिए। फिर सांसारिक यात्रा हो या आध्यात्मिक यात्रा हो, सांसारिक कोई कर्म हो या आध्यात्मिक कर्म, हर अस्तित्व को अपने मूल स्वरूप में रहकर करना चाहिए। मूल स्वरूप की अवस्था सबसे परे वाली है। जहाँ कल्याण ही कल्याण है। पर हर अस्तित्व को उस अवस्था में बैठना चाहिए। यही ज्ञान है, यही समझ है। जब कोई अस्तित्व अपने मूल स्वरूप में आ जाएगा तब वो परमात्मा की संतान है, तब तक नहीं है। सभी विश्व के सारे अस्तित्व बस इस स्वरूप में आ जाए, कल्याण की यात्रा हो गई। बाकी और
कोई कल्याण नहीं है। यही सर्वोपरि कल्याण की अवस्था है। बाकी देह से संबंधित सब बातें उसमें कोई अर्थ नहीं है। बिना मूल स्वरूप के कोई भी कितना भी श्रेष्ठ कर्म करे निरर्थक है। सभी अस्तित्वों को पहला कर्म करना चाहिए अपने मूल स्वरूप में आने का। यही पहला प्रयास है हर अस्तित्व का। इस यात्रा में सफल हुए तो आगे सारी सफलता है। मुख्य मेहनत है इस यात्रा की मूल स्वरूप में आना। जैसे कि 99% मेहनत इस यात्रा की है, इस अवस्था की है। बाकी तो बस 1% जो बचा है उसमें सब अपने आप हो जाता है। हर अस्तित्व इसी यात्रा का प्रयास करे। यहाँ से सारी मंजिलें शुरू होती हैं। यहाँ से सारी अशुद्धियाँ समाप्त होकर सारी शुद्धियाँ प्राप्त हो जाती हैं। इसी अवस्था से, इसी स्थिति से कैसे भी करके, कुछ भी करके सभी को इस अवस्था में आना चाहिए। बाकी हर अस्तित्व का अपना कर्मों अनुसार भाग्य। कर्म श्रेष्ठ होंगे, ऊंचे होंगे तो इस अवस्था में आने के लिए मदद मिल जाएगी। पर कर्म अगर पाप कर्म होंगे, विकर्म होंगे तो इस अवस्था में आना है यह संकल्प उठाकर, इसकी चाहना रखकर भी कोई नहीं आ सकता। इसलिए भाग्य की बात है। जिनके भाग्य होंगे यहाँ एक भाग्य नहीं अनेक भाग्य लगते हैं।
कर्मणा वाचा मनसा दृष्टि वृत्ति संकल्प सारे क्षेत्र के भाग्य लगते हैं, जिनके भाग्य होंगे वह आ जाएंगे इस स्थिति में। जिनके भाग्य नहीं होंगे या फिर किसी एक क्षेत्र का भी भाग्य जिनके पास कमजोर होगा, वो मूल स्वरूप में नहीं आ सकेंगे। बिना मूल स्वरूप में आए जिनके कर्म श्रेष्ठ हैं, जिनकी वाणी मीठी है, जिनकी दृष्टि शीतल है, संकल्प महान है, वाइब्रेशंस ऊंचे हैं, वृत्ति श्रेष्ठ है, स्थिति बहुत सुंदर है, उन्हीं के पास भाग्य है। और जिनका भाव परमात्मा के प्रति सबसे ऊंचा है, उन्हीं अस्तित्वों को मूल स्वरूप की अवस्था का गिफ्ट मिल जाता है। सब तुम्हारे प्रति बस भाव परमात्मा के प्रति, जो संपूर्ण रूप से समर्पित है, मनसा वाचा कर्मणा, तन मन धन, जो संपूर्ण रूप से समर्पित हैं, उन्हीं के पास मूल स्वरूप को, इस अवस्था को, इस स्थिति को पाने का भाग्य है। बाकी जिनके कोई भी कर्म, कोई भी बोल, कोई भी दृष्टि संकल्प उनके मर्जी से चलते हैं, वह बच्चे इस अवस्था को नहीं पा सकते। वह अस्तित्व इस अवस्था को नहीं पा सकते। उनके पास भाग्य नहीं है। भाग्य चाहिए, तब मूल स्वरूप की अवस्था प्राप्त हो जाती है। प्रयास से कुछ नहीं मिलता। प्रयास बस प्रयास है। यह स्थिति अनायास मिल जाती है, बिना मेहनत के। बस यह सब श्रेष्ठ हो और बच्चे भाग्य हो। भल मैं बच्चे कहता हूं, पर वो उन्हीं के लिए है जो है।
सभी तो नहीं है। संसार बड़ा है, सब अपने में व्यस्त हैं। सांसारिक हो या आध्यात्मिक हो, सब अपने में मस्त है। सब अपना अच्छा पार्ट बजा रहे हैं। जो परमात्मा की श्रीमत पर सदा चलते हैं, वही परमात्मा के बच्चे हैं। कभी कभी चलने वाले नहीं हैं। मूल स्वरूप की अवस्था। भाग्य होगा तो मिलेगी, भाग्य नहीं होगा तो नहीं मिलेगी। सब कुछ भाग्य है। सब भाग्य से मिलता है और भाग्य कर्मों से बनता है। श्रेष्ठ कर्म होंगे तो श्रेष्ठ भाग्य बनेगा। बाकी हर अस्तित्व का अपना भाग्य। सारा ड्रामा भाग्य का है। भाग्य से सब होता है। जिनके पास भाग्य है सब कुछ है। जिनके पास भाग्य नहीं है कुछ नहीं है। बाकी ड्रामा मूल स्वरूप में, मूल अस्तित्व में वही आएंगे जिनके पास भाग्य होगा। सब नहीं आ पाएंगे। श्रीमत पर वही चलेंगे जिनके पास भाग्य होगा। स्वपरिवर्तन, स्वकल्याण वही करेंगे जिनके पास भाग्य होगा। विश्व कल्याण उन्हीं अस्तित्वों से होगा जिनके पास भाग्य होगा। सांसारिक रूप से किसी के जीवन में शारीरिक स्वस्थता, मानसिक शांति, आर्थिक विपुलता, पारिवारिक स्नेह, सामाजिक सम्मान, आध्यात्मिक उन्नति है तो उसे भाग्य नहीं कह सकते। वो तो आपके अंदर बैठे हुए माया की देन है। कलयुग में
उन्हीं का शरीर स्वस्थ रहता है। जिनके पास माया के किए हुए पाप ज्यादा हैं, कलयुग में सांसारिक दृष्टिकोण से उन्हीं का मन शांत रहता है। जिनके मन में माया के चलाए हुए पाप विचार ज्यादा है, कलयुग में उन्हीं के पास धन ठीक रहता है। जिन्होंने मायावी तरीके से कमाया है सब कुछ, सांसारिक रूप से उन्हीं का ठीक रहेगा। जिनके पास मायावी बल है, इसलिए किसी के देह में मजबूती है, ताकत है, माया मजबूत है। किसी का मन, बुद्धि, संस्कार सांसारिक बातों में बहुत सुंदर रूप से तेज चल रहे हैं, माया मजबूत है, माया का बल बहुत है। सब माया के बल का खेल है, सांसारिक बात है। किसी की नींद भी अच्छी है, माया का बल है। भोजन में भी स्वाद आता है, माया का बल है। रिश्ते भी ठीक हैं, माया का बल है। बाहरी चाहिए सुख, माया का बल बढ़ाओ। आंतरिक चाहिए, मूल स्वरूप का बल बढ़ाओ। इसलिए इस मार्ग पर चलते हैं। बाहरी रूप से किसी के जीवन में सब कुछ ठीक है, मन माया का बल बहुत ज्यादा है। वरना कलयुग और आध्यात्मिक सुखी रहे नहीं हो सकता, इम्पॉसिबल है। आध्यात्मिक रूप से सारी प्राप्तियां चाहिए, बाहरी रूप से सारे कष्ट आएंगे, हर प्रकार के। मर्जी हर अस्तित्व की, दोनों रूपों से सुख सिर्फ सतयुग में होता है, यहाँ नहीं। किसी एक रूप के सुख को हर अस्तित्व चॉइस कर सकता है, मर्जी उसकी अपनी। जो उसे अच्छा लगे। दोनों सुख यहाँ नहीं मिल सकते, ड्रामा भी नहीं है। किसी
अस्तित्व का भी नहीं है। एक ही सुख मिलेगा। बाकी सबकी अपनी मर्जी। कौन सा सुख चाहिए? एक ही क्षेत्र में उन्नति होगी। दोनों क्षेत्रों में जो सुख की आशा रखते हैं वह दोनों तरफ से भ्रमित अस्तित्व है। जिनको दोनों क्षेत्रों में सुख चाहिए, जो यहाँ नोंधा हुआ नहीं है, भ्रमित अस्तित्व दोनों मांग करते हैं। जो पॉसिबल नहीं है। सांसारिक सुख चाहिए, पाप बढ़ाओ, मिलेगा। आत्मिक सुख चाहिए, पुण्य बढ़ाओ, मिलेगा। मर्जी सभी अस्तित्वों की। उपाय तो परमात्मा ने बता दिया। सब जिसके पास है सांसारिक सुख, उसको याद करो, जिसका यह संसार है। कोई भी अस्तित्व यह संकल्प उठाए, सब मिल जाएगा। हे इस सृष्टि के मालिक, हे कली, हमें शारीरिक स्वस्थता दो, मिलेगी। हे कली, हमें मानसिक शांति दो, मिलेगी। हे कली, हमें आर्थिक समृद्धि दो, पारिवारिक स्नेह दो, सामाजिक मान सम्मान दो, सब मिलेगा। बस कह दो, हे कली, हमें यह दो। इसके बदले में आप जो चाहे लो। यह संकल्प है। जिसको चाहिए वो करे। तुम इस संसार के जितने भी अस्तित्व हो, संसार से संबंधित कुछ भी किसी से भी मांगो, संसार का मालिक जो है कली, वही तुम्हारा हर संकल्प पूर्ण करता है। परमात्मा से भी कुछ मांगा तो भी जैसी मांग वैसा अस्तित्व प्रकट हो जाता है पूर्ण करने के लिए। इसलिए इस संसार में
इस संसार की कुछ भी कोई भी आशा करे, कली पुरुष हाजिर है, कली हाजिर है। मर्जी हर अस्तित्व की। आपको अच्छी नींद भी चाहिए, हाजिर है। सुबह जल्दी भी उठना है, हाजिर है। वही है। कोई अपने से जल्दी उठते हैं, कोई किसी को उठाता है, कोई अलार्म लगाता है, उस अलार्म में वही बैठा है, वही जगाने वाला है। अलार्म ही वही है। इस संसार की कोई भी चाह ना करो, वो ही है। बैठने में आनंद वो ही दे रहा है, उठने में खुशी वो ही दे रहा है, खाने पीने में मौज, हंसने खेलने में, नाचने गाने में मौज वो ही दे रहा है, वो ही करा रहा है। मर्जी हर अस्तित्व की। जैसे जिस अस्तित्व को जो चाहिए, यहाँ के सारे खेल पाल वो ही कराता है। जिस अस्तित्व को जो चाहिए ले। परमात्मा आकर सिर्फ आत्मज्ञान, परमात्म ज्ञान और राजयोग सिखाता है। बाकी इस संसार का हर पद, हर पोजीशन, उसमें वो ही बैठा है। आपको हर अस्तित्व को इस संसार का कोई भी ज्ञान सीखना है, वो ही सिखाता है। फिर आप सेवा के इंस्ट्रूमेंट चलाओ या संसार की कोई बात करो, उसी का संसार है, वो ही सिखाएगा, वो ही कराएगा। उसी का संसार है। हर अस्तित्व की अपनी मर्जी। इस संसार में सांसारिक पद्धति से, सांसारिक रूप से किसी को खुश रहना है तो वो ही रखता है। यहाँ की सारी शांति वो ही देता है। यहाँ के सारे सुख, यहाँ का हर संकल्प वो ही पूर्ण करता है।
मर्जी हर अस्तित्व की। परमात्मा इस संसार में कुछ नहीं करता, सिर्फ ज्ञान देता है। यह संसार परमात्मा का नहीं है। यहाँ का कोई भी संकल्प, कोई भी इच्छा परमात्मा पूर्ण नहीं करता। आप कोई भी कुछ भी संकल्प रखो, कली हाजिर है। ड्रामा। जो चाहना रखनी है रखो और कली से ले लो। साथ में जो मिलेगा वो भी ले लो। और सदा के लिए उसी के बन जाओ। जिन अस्तित्वों में कोई इच्छा नहीं है, वही अस्तित्व उनके अस्तित्व में है। बाकी जिन अस्तित्वों में अंश मात्र भी इच्छा है, फिर स्थिति से संबंधित हो, योग से संबंधित हो, परिवर्तन से संबंधित हो या संसार से संबंधित हो, वो सारे अस्तित्व उसी के हैं, कली के। इच्छा का अर्थ है कली का बन जाना। जिसको जो इच्छा प्रकट करनी है कर सकते हैं। किसी ने यह भी इच्छा प्रकट की, हमें परमात्मा का बनना है, तो भी इस संसार का परमात्मा कली है, उसके बन जाएंगे। हर अस्तित्व के पास बस एक ही बात है। जो परमधाम से शिव परमात्मा आया है, उसके श्रीमत पर चलना। जब जब वह श्रीमत नहीं है, तब तब हर एक वो अस्तित्व कली का है। मर्जी हर अस्तित्व की, जिसके चाहे बनो। जब चाहे बनो। सब हर अस्तित्व के ऊपर है, उनका अपना
भाग्य। ऑलरेडी बहुत सी जीवन कली के सुखों में भोगी हैं, इसलिए सब उन्हीं के हैं। शिव परमात्मा के सुखों में किसी ने जीवन नहीं भोगी है। मुरली से सुख पाया, परमात्मा वाणी से सुख पाया, याद से सुख पाया, सकाश से सुख पाया, मिलन से सुख पाया, सेवा से सुख पाया। ऐसे कोई अस्तित्व नहीं है। सभी को संसार से, सांसारिक कर्मों से सुख मिला है, मिलता है। इसलिए सब अस्तित्व कली के हैं। जो भी अस्तित्व सम्मुख बैठे, बाप पूछता है, जिन्होंने मुरली से सुख पाया है वह हाथ उठाओ। सभी कली के हो। जिन्होंने याद से सुख पाया है वह हाथ उठाओ। बहुत अच्छा। सदा का सुख, कभी कभी का नहीं, सदा का जिन्होंने पाया है वह हाथ उठाओ। सब कली के हो। सभी अस्तित्व कली के हैं। इसका लक्षण है श्रीमत पर ना चलना। शिव परमात्मा के जो अस्तित्व होते हैं वो सांसारिक सुखों को त्याग कर परमात्मा के साथ चलते हैं। इस संसार में परमात्मा का कोई नहीं है। सब कली के हैं। बाप कली को भी मुबारक देते हैं जीत पाने के लिए। सारे अस्तित्व अपने बनाने के लिए मुबारक हो। तुमने इस संसार के सारे अस्तित्वों को अपना बनाया है,
इसलिए बाप कहेगा, चाहे तो आप इस संसार के परमात्मा बन सकते हो और यह सभी अस्तित्वों को अपने हिसाब से अपने अस्तित्व में कन्वर्ट करके चला सकते हो। बाप की मंजूरी है। सारा संसार कली का है। सबको उसी में आनंद आता है। कोई नहीं जिसे दिन रात श्रीमत में आनंद आए। श्रीमत पालन करना और श्रीमत का आनंद लेना, उसमें नाचना मौज करना अलग बात है। आप सभी अस्तित्व कली के हो। कली आप सबका मालिक है। आज कली को बुलाओ। देखो क्या कहते हैं। मुझे कोई बच्चे नहीं चाहिए, बच्चे ही उसके बने हैं, तो उनको लेकर मैं क्या करूं। उनसे बात करो। ऐसे नहीं कि बाबा परेशान है। बाबा कभी परेशान नहीं होता। दूसरे बच्चे रच दूंगा। सब बच्चे कली के हैं। परमात्मा ने 1936 से कहा है, 8 घंटे मुझे याद करो। ना होना सिद्ध करता है, सब कली के हैं। पूछो उन्हें, कभी आपने रोका था क्या 8 घंटे याद करने से? उत्तर एक ही होगा, नहीं रोका है। बच्चे ही नहीं करना चाहते। कभी रोका था क्या 8 घंटे आत्मिक स्थिति करने से, 8 घंटे सकाश देने से? नहीं रोका। बच्चों को ही नहीं चाहिए। देखो क्या कहते हैं, बच्चों को ही कली पिता पसंद है, कली चाचा, कली मामा, कली मित्र, कली माता पिता, कली भाई बहन, कली पति पत्नी पसंद है। कली गुरु, कली टीचर पसंद है। बुलाना उसे। बाप ने कहा है, सुन रहे, आ जाएंगे। बात करना। उनको पूछना, यह जो समर्पित बच्चे हैं, इनमें से आपके पक्के कौन है? उनके पक्के। जवाब देंगे। यह भी पूछना उन्हें,
क्या यह सृष्टि ईश्वरीय सृष्टि में परिवर्तन होगी क्या? नहीं होगी तो बाप ने कहा है आप स्वयं परमात्मा बन जाओ। बाप शक्ति देता है। इस यूनिवर्स के, इस संसार के परमात्मा बन जाओ। और आप भी तो सुखी रह रहे हो बाहरी रूप से। सबको आनंद कराओ, मौज कराओ। क्योंकि कोई अस्तित्व श्रीमत पर चलने के लिए राजी नहीं। यह वह भी जानते हैं कि किसी को भी न श्रीमत चाहिए न परमात्मा चाहिए। मैं किसी को भी जगा नहीं रहा हूं, न मैं कभी किसी को इमोशनल करता हूं। मैं बस सत्यता कह रहा हूं। जब तक मुझे जगाना था जगाया। अभी मैंने कली को आप सबको सरेंडर किया। उसकी जीत पर हम ठप्पा और सिग्नेचर लगाते हैं कि वो जीत गया। परमात्मा हारा नहीं, वो कभी हारता नहीं, न कली हराएगा। इसलिए आज से आप सभी, सारी सृष्टि उसी के हो। इतने वर्षों में परमात्मा के किस बात में किसी को आनंद आया हो तो जरा हाथ उठाओ। बात बताओ, कितने समय करते हैं? 24 घंटे। बताओ कितना समय रहते? 8 घंटे। कितना दिन याद किया? क्यों झूठ बोल रहे हो? बताओ। और किसी ने हाथ उठाया? कितने टूटे? तो आप परमात्मा के हो। और कोई बताओ। कितना समय रहते? 8 घंटा। बच्चे आप सब कली के हो, आप परमात्मा के हो। श्रीमत में रस है, श्रीमत कभी तोड़ी नहीं। गलती से टूटे तो भी बुरा लगता है। आप पर ठप्पा लगाते, सिग्नेचर करते, आप परमात्मा के हो। बच्चे बाकी सब कली के हो। सांसारिक सुख चाहिए, शांति चाहिए, खुशी चाहिए। आपकी खुशी संसार में है, परमात्मा के पास नहीं है। कली को भी कहेंगे। सभी बच्चे
आपको मुबारक हो। सबको उसी का तो बनना है। कलयुग ही तो सुख चाहिए, हर प्रकार से मनमत पर चलना है। गलती से मेरे पास आए हो, वह भी आपका अनेक कल्पों का, जन्मों का भाग्य था, इसलिए आए हो। अभी भी एक बच्चा छोड़कर सभी हाथ उठाकर अपना दिखावा कर रहे। कितना झूठ है। मेरे सम्मुख भी कोशिश चल रही है। बाबा को लगा तो लगा, जब तक कोई बच्चे 24 घंटे में 8 घंटे से ऊपर पुरुषार्थ नहीं करते, ऐसे कई मास, तब तक कोई भी परमात्मा के नहीं बन सकते। पॉसिबल नहीं है। दिल से 8 घंटे से ऊपर चार्ट, ऐसे कई मास, एक दिन एक मास नहीं, कई मास। और उन दिनों में तुम कली से विमुख हो तो सांसारिक दुख भी बहुत आएंगे, शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, पारिवारिक, सामाजिक। उसके बावजूद 8 घंटे का चार्ट। तो ही आत्मा परमात्मा की बन सकती है। इसलिए आज से आप सभी जिसके हो वो आप जानो, वैसे चलो। बाबा नहीं कहेगा मेरे बनो, जिसके हो वो देखो। इसलिए जब तक 8 घंटे के पुरुषार्थ का चार्ट, उससे आपकी आत्मा वापस नहीं आती, तब तक आप मुझे बाबा नहीं कह सकते। मैं आपका बाबा नहीं हूँ। कली आपका बाबा है, मैं नहीं हूँ। मेरी कोई जबरदस्ती नहीं है। कि तुम यह सब करो।
पर मेरे अपने असूल हैं, अपने कायदे हैं, कानून हैं। मेरी श्रीमत पर जो सदा चलते हैं वही मेरे बच्चे हैं। बाकी नहीं है। मेरा और आपका तब तक कोई संबंध नहीं है जब तक आपकी आत्मा परमात्मा की नहीं बनती। भला आप इमोशनल हो जाओ, ऊपर नीचे हो जाओ, वो आपका अपना ड्रामा, वो आपके कली का अपना ड्रामा। इमोशंस उसी के क्षेत्र में आते हैं। मेरे क्षेत्र में तो प्रैक्टिकल ज्ञान है। जिसके हो उसे बाबा कहो। मेरा और आपका कोई संबंध नहीं है। भल आप यहाँ समर्पित हो, भल मैं यहाँ ज्ञान दे रहा हूँ, पर संबंध नहीं है। जैसे ट्रांसलेट है और दीवारें है, कबर्ड है, टेबल कुर्सी है, इन दोनों का आपस में कोई संबंध नहीं है। क्योंकि कुर्सी क्या ट्रांसलेट को देखेगी, कबर्ड दीवारें क्या देखेंगी, उनका मालिक तो कोई और है। उसी प्रकार से आपका मालिक कोई और है, आप किसी और के हो। मुझे क्या देखोगे, मुझे क्या आवाज दोगे? सभी की अपनी यात्रा है। कली आए और यह भी कहे, बाबा हम आपके बच्चे लौटाते नहीं। मैं किसी की मेहरबानी नहीं लेता। बच्चों को लगता है तो पुरुषार्थ करके गली से निकले और पहुंचे। मेरी कोई जबरदस्ती नहीं कि कोई पुरुषार्थ करे। 8 घंटे से नीचे में कभी उतरा नहीं और उतरूंगा भी नहीं। कली की मेहरबानी मुझे नहीं चाहिए। मैं कली को अपने बच्चे देता हूं, उसको और चाहिए तो और क्रिएशन करके देता हूं, पर जो उसके है वो मैं नहीं ले सकता। मेरे बने तो मैं लूंगा, किसी और की अमानत मैं नहीं ले सकता। मैं मेरे स्वमान में चलता हूं। भले कोई सम्मान दे या ना दे, सम्मान में मैं नहीं रहता। इसलिए पूछो उसे, कौन कितना आपका है, कौन पक्के हैं, कितने परसेंटेज में कौन आपका है।
वो सारा रिपोर्ट दे देंगे। किसके बनने के चांसेस ज़्यादा है बाबा के? पूछो। कौन नहीं बन पाएगा? 8 घंटे पुरुषार्थ करके भी, यह भी पूछो। यही तो चाहिए था, मनमत अपने हिसाब से सब करना। अभी तो परमात्मा ने दे दिया सब कुछ। अभी जिसको जो लगे करो। और क्या कहें बाबा? परमात्मा की एक नहीं सुननी थी ना। यही तो चाहते थे। अभी चलो इसी हिसाब से मुबारक हो। 8 अगस्त मुबारक हो। तुम कितना भी इमोशनल हो जाओ, तुम्हें कितना भी दर्द हो, झूठा है, मेरे तो हो नहीं। कितना भी दुख लगे, झूठा है। कितना भी रोध हो, झूठा है, मेरे तो हो नहीं। तुम्हारा बाप जाने कली। किसी को लगता होगा इस बात से आत्माएं जग जाएंगी और पुरुषार्थ में लग जाएंगी। इसलिए बाबा कह रहे हैं बिल्कुल नहीं। मैंने तो कली को परमात्मा भी बना दिया इस संसार का। मुबारक हो उसको भी। परमात्मा की सुनने वाला मुश्किल कोई है इस संसार में। हर किसी को अपनी ही चलानी है। चलाओ। अभी तो फ्री विल है पूरी पूरी। और बाप कहेगा कली को, मैंने तो कह दिया। अभी अगर कोई 8 घंटे के पुरुषार्थ को लेकर 1 मिनट के लिए भी, 1 दिन भी चूकता है तो बाबा आपको श्रीमत देता है। यह अस्तित्व कभी किसी कल्प में परमात्मा का नहीं बनना चाहिए। 1 मिनट भी चूका तो भी कभी किसी कल्प में परमात्मा का नहीं बनना चाहिए। यह अस्तित्व सदा हर कल्प के लिए, अनंत कल्पों के लिए आपका ही रहे। सभी अस्तित्वों का कल्याण। सभी को पद्म गुणा, याद प्यार और शिव प्रभात। और जो परमात्मा के बच्चे हैं उन्हें नमस्ते।
हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को पदम गुना पदम कीर्ति पदम 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 गुना याद प्यार शिव प्रभात और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। अच्छा, ओम शांति। शांति। वाह बाबा वाह, वाह ड्रामा वाह, वाह रे मैं आत्मा वाह, वाह रे मेरा भाग्य वाह रे मेरा ईश्वरीय परिवार वाह रे मैं स्वराज्य अधिकारी आत्मा वाह। अच्छा, ओम शांति। मेरा बाबा मीठा बाबा प्यारा बाबा पदम गुना पदम गुना पदम गुना शुक्रिया बाबा शुक्रिया बाबा शुक्रिया बाबा। अच्छा, ओम। आप सभी अस्तित्व चेक करना। आपको भोजन में रस है, नाचने गाने में रस है, मौज मस्ती में रस है, एंटरटेनमेंट में रस है, बातें करने में रस है। संसार की ऐसी कोई बात नहीं है जिसमें आपको रस नहीं है। सभी कली के हो। और बाबा की ऐसी कोई बात नहीं है जिसमें रस है। कुछ भी नहीं। भ्रम में मत चलो, जिसके हो उसके चलो। सत्यता स्वीकार करो कि आप कली के हो। परमात्मा के होते तो परमात्मा की हर बात में आपको रस होता। अभी परमात्मा वाणी पूरी हो जाएगी, सेकंड में आपके बुद्धि से सब क्लियर करेगा कली। कली महाराज सब करेंगे, आप एकदम नॉर्मल हो जाएंगे। चिंता नहीं करना, वापस से आप लग जाएंगे मौज मस्ती में, सांसारिक आनंद में। मुबारक हो। वही खान पान, वही व्यवस्था, वही आनंद, वही मौज, वही सेवाएं करते रहो। सबका अपना ड्रामा। ओम शांति।